एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लुथरा। दोस्तों, आज एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूजा घर पर विटामिन सी सीरम कैसे बनाएं, स्पेशली समर्स के लिए विटामिन सी सीरम घर पर कैसे बनाएं जिसमें इंग्रेडिएंट्स कम खर्च हों और किफ़ायती हो, जेब पर भारी ना पड़े और रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हों। तो आज इसी तरह का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। घर पर विटामिन सी सीरम आपको बनाना सिखा रही हूँ। सभी स्किन टाइप्स को सूट करेगा ये, और साथ ही साथ आपकी स्किन को फेयर करेगा, एजिंग को डिले करेगा, दाग धब्बों को भी हटाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन है नीचे, उसे दबा देना, क्योंकि उसी से मुझे मिलेगी ढेर सारी इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लाने की। तो अभी बताती हूँ कि घर पर आप विटामिन सी सीरम कैसे बना सकते हो। इस विटामिन सी सीरम को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 लेमन की रिंड, यानी कि लेमन की जो पील होता है वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, लेमन यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो जिन लोगों को लेमन जूस सूट नहीं करता है होम रेमेडीज़ में, DIYs में, उनको भी ये सीरम सूट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 लेमन लेने हैं। इन नींबुओं को आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। लेमन में तो विटामिन सी होता ही है, लेकिन इसकी जो ये पील होता है इसमें लेमन जूस से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो आपको क्या करना है, वॉश करने के बाद इन्हें ग्रेट करना है, और इनका ये जो ऊपर वाली स्किन है ये हम यूज़ करेंगे अपना विटामिन सी सीरम बनाने में। आपको बता दूं कि लेमन एसेंशियल ऑयल या फिर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जो भी ये बनते हैं, ये स्किन से ही बनते हैं, पील से ही बनते हैं। तो अभी ऑरेंजेस का तो सीज़न नहीं है, तो नहीं तो लेमन पील की जगह ऑरेंजेस भी ले सकते हैं, ऑरेंज पील भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेमन हर सीज़न में मिल जाता है, इसलिए लेमन यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रेट कर लेना है आपने, लेमन पील निकाल लेना है अलग से, और ये जो लेमन्स हैं इनको आप नींबू जूस या नींबू पानी बना के पीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें आपने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डालना है। अगर मिलीलीटर्स में बात करें तो 150 से पौने 200 ml पानी आपने डालना है। देन आपने ग्रेटेड लेमन पील इस पानी में ऐड कर देना है, और इसको आपने बॉईल करना है। हमें इसका कंकॉक्शन चाहिए, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म चाहिए। तो तब तक उबालना है जब तक पानी तकरीबन 4 से 5 चम्मच ना रह जाए। ठीक है, तो पूरा अच्छे से बॉईल करेंगे इसको। और ये देखिए, अभी पानी की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है, 4-5 चम्मच ही बचा है, तो मैंने गैस बंद कर दिया। इसको मैं छान लूँगी और इसका कंकॉक्शन ये बन करके तैयार है। तो पूरे जो लेमन पील की क्वालिटीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ थी, वो इस पानी में आ चुकी हैं। अब आपको एक बाउल लेना है, उसमें अपने 4 चम्मच ये लेमन पील कॉन्सेंट्रेट डाल देना है, और इसमें आपने ऐड करना है 2 चम्मच रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपकी स्किन को टोन करेगा, पोर्स को श्रिंक करेगा, ठीक है, और ठंडक पहुंचाएगा गर्मियों में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। 1 चम्मच वेजिटेबल ग्लिसरीन हम ऐड करेंगे। ग्लिसरीन आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है और मॉइस्चर को लॉक करती है। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग क्वालिटीज़ से भी भरपूर होती है। इसके बाद आपको ऐड करना है स्वीट आमंड ऑयल, बादाम रोगन शीरीन। तो तकरीबन आधा चम्मच ही बादाम रोगन हम इसमें ऐड करेंगे, बिकॉज़ समर्स हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हमें नहीं बनाना है सीरम को। तो आधा चम्मच बादाम रोगन हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास स्वीट आमंड ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल्स। ऑब्वियसली विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, और ये हमारे को एजिंग से बचाता है, डार्क स्पॉट से बचाता है। ठीक है, तो 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स इसमें प्रिक कर देंगे। विटामिन ई अगर आपके पास नहीं है, विटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि बादाम रोगन जो हमने ऐड किया है उसमें भी विटामिन ई होता है, तो ये ऑप्शनल है। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो आपको ऐड करना है वो है 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। एंड इन सभी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इस तरह की एक ड्रॉपर बॉटल लेनी है आपको। पुराना कोई सीरम का बॉटल पड़ा हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो, एंड उसमें आपने ये शिफ्ट कर लेना है। सीरम हमारा बन करके रेडी है, एंड अभी मैं बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। फेस को धोने के बाद, टोनर लगाने के बाद आपको
इस सीरम की 4 से 5 ड्रॉप्स लेनी है। बहुत ज़्यादा नहीं सीरम होता है यूज़। एंड इसको आपने स्किन पर बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना होता है, बस हल्का सा डैब 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 करना होता है। तो 4 से 5 ड्रॉप्स अपने हाथ पर लीजिए, पूरे फेस पर इसे स्प्रेड कर लीजिए और हल्का हल्का डैब कीजिए ताकि स्किन की डीपेस्ट लेयर में चला जाए आपका सीरम। पतला होता है सीरम, इसीलिए ये स्किन की डीपेस्ट लेयर में जाता है। अगर सीरम को बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो वो आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर पर ही रह जाएगा, तो इसलिए सीरम को हमेशा पतला बनाइएगा। तो ये इस तरीके से आपने पूरी स्किन पर स्प्रेड कर लिया है और उसके बाद आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ऑयली है तो इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी स्किन को डीपली नरिश भी करेगा, मॉइस्चराइज़ भी करेगा। लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है मॉइस्चराइज़र की इसके बाद। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरम है ये, स्किन को लाइटन भी करेगा, ब्राइटन भी करेगा, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे ये सब भी दूर करेगा और साथ ही साथ बहुत ही किफ़ायती है, बजट में बन जाता है। तो घर पर ये DIY ट्राई कीजिए, इस सीरम को बनाइए और अपनी स्किन को खूबसूरत बनाइए। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। और मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।